न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं नागपुर से आई हुई खास खबर। पत्रकार है तो देश की दशा और दिशा सलामत। नेताओं को चर्चों में आगे रखना, दुर्घटना से सावधान रहना, अहिंसा के खिलाफ आवाज उठाना, पीड़ित के साथ खड़े रहना, ये सारे काम पत्रकार करते हैं। और इसी हस्ती को आगे रखने का काम वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन नागपुर महाराष्ट्र के परिवार ने किया। पत्रकार शिरोमणि सम्मान 2024, भारतीय पत्रकार अधिवेशन 2024, पत्रकार की दशा और दिशा पर चर्चा की कि किस तरह एक पत्रकार न दिन देखता है न रात, न भूख देखता है और न ही प्यास देखता है, किस तरह से अपने जीवन की दिशा बदल देता है। ऐसे ही अपने जीवन की दिशा बदलने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित राज गोस्वामी अध्यक्ष, श्रमिक पत्रकार संघ छत्तीसगढ़ मंच अध्यक्ष, साथ ही विनोद पांचाल पानीपत हरियाणा पत्रकार संघ अध्यक्ष, मंच उपाध्यक्ष चंकी तिवारी, श्रमिक पत्रकार संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश महासचिव मंच प्रमुख अतिथि निशांत भाई, वर्किंग पत्रकार संघ महाराष्ट्र अध्यक्ष मंच मुख्य अतिथि रियाज शेख, वर्किंग पत्रकार संघ महाराष्ट्र उपाध्यक्ष मंच मुख्य अतिथि शुभांगी निशांत भाई कांबड़े, MNS न्यूज टीवी संपादक मंच अतिथि आदि पत्रकार उपस्थित रहे। साथ सभी पत्रकारों का सम्मान किया और उनकी काबिलियत को रूबरू कराया गया।
से हम लोग नमस्कार, हेलो ये सब बोलना भूल जाएंगे। हम जय पत्रकार कहना है। हम पत्रकार साथियों ने अब हमेशा जिससे भी मिलेंगे, अब हमारे पत्रकार साथी जब भी आदान प्रदान करेंगे तो हम जय पत्रकार कहेंगे, क्योंकि यही हमारा एक नारा रहेगा, जय पत्रकार। कार्यक्रम का दूसरा सत्र शुरू करने वाले हैं। अभी पहले काफी समय हो गया तो भोजन की व्यवस्था है, पहले खाना खा लिया जाए। और सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम का दूसरा सत्र शुरू होगा तब महाजन साहब वगैरह नहीं होंगे। उन्होंने जो हमारे यूनियन के लिए जो प्लॉट दिया है उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और उनकी जिस तरीके से संकल्पना रखी गई है उन्होंने, तो वैसा ही उसमें हॉल होगा, ऑफिस होगा और पत्रकारों के लिए रहने वाले कमरे होंगे। जो भी देश भर से पत्रकार साथी जब भी उसमें फ्री में रह पाएंगे और सारी व्यवस्थाओं के साथ जैसे किया जाएगा उस पूरी व्यवस्था को काफी अच्छे से बरकरार रखा जाएगा, ताकि देश में जब भी भारत में कहीं से भी कोई आता है, कोई नागपुर आता है, नागपुर एक मध्य भारत का एक केंद्र बिंदु है, तो ऐसी सिचुएशन में यूनियन के माध्यम से भी काफी अच्छी व्यवस्थाएं की जाएगी। और पुनश्च मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और कार्यक्रम का जो दूसरा सत्र है वो खाने के बाद शुरू करते हैं। बहुत सारे सम्मान भी देने हैं, बहुत सारे कार्यक्रम की और रूपरेखा चलते रहेगी। तो अभी पहले हम इस कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं। अब जो जिन्होंने हमें ये भूखंड दिया है यशवंत पुरेकर जी ने, हम यशवंत पुरेकर जी ही उस भवन के नाम को, यानी जो भवन होगा उसे नाम भी देंगे। और काफी अच्छा हम चाहेंगे कि हर पत्रकार चीज यानी जो भवन है उसका वहाँ निवास व्यवस्था वगैरह का लाभ ले और यूनियन में इसी तरीके की एकजुटता बनी रहे और काफी अच्छा माहौल जो है पत्रकारों के बीच में भाईचारा बना रहे। कोई पत्रकार छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सारे पत्रकार होते हैं। कोई बड़े चैनल में काम करता है या छोटे में करता है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि पत्रकारिता की, पत्रकार की नजर क्या है, और उसी नजर विजन को लेकर हम सामने बढ़ेंगे। आज इतना बड़ा जो कार्यक्रम आयोजित किया है उसके जो सक्सेस के लिए है, उसके जिस लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, भले ही आज इतनी पब्लिक आई नहीं हो पर आएगी, क्योंकि बहुत से लोग दूर से आए हैं। कुछ तो कल ही आ गए थे, कुछ अभी आएंगे और मुझे ये उम्मीद है कि आएंगे, क्योंकि हाँ, पत्रकारों के लिए ये प्रोग्राम हमने आयोजित किया है। क्योंकि पत्रकारों की आज की जो दशा है, क्योंकि पत्रकारों की वजह से लोगों के घर घर में आज जो कुछ भी हुआ है उनको पता चलता है कि कहाँ कुछ हुआ है। पत्रकार नहीं रहेंगे तो आप लोगों को क्या घर बैठे पता चलेगा कि कहाँ क्या हुआ है? आपको टीवी देखोगे, मोबाइल देखोगे, तभी आपको पता चलेगा कि पत्रकारों के द्वारा आपको न्यूज मिलती है, पत्रकारों के द्वारा आपको सूचना मिलती है कि कहाँ क्या हुआ है। तो पत्रकार के होते हुए लोग पत्रकारों को भूल जा रहे हैं। लोग तो नेताओं की तरफ जा रहे हैं कि नेता तो कुछ करते नहीं है, नेता कुछ करते नहीं है, लेकिन नेता को हाईलाइट कौन करता है? नेता को हाईलाइट पत्रकार करता है और पत्रकारों को आज पूछा नहीं जा रहा है। तो यही मुझे कहना है कि मेरे पति ने बोला कि चलो यूनियन की मीटिंग में पत्रकारों के लिए कुछ करते हैं। मैंने बोला क्यों नहीं, चलो करिए। अगर मैं उनको नहीं बोलूंगी कि आप मत करो तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आज जो पत्रकारों की दशा है उसमें पत्रकारों को कहीं ना कहीं, मुझे तो लगता है इस मीटिंग के कारण पत्रकारों को कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। आपका क्या कहना है इसमें? होगा या नहीं? क्यों आप शांत हो? आपके लिए तो ये सब कार्यक्रम आयोजन किया है, आप लोग क्यों शांत हो? होगा या नहीं? आप लोगों का सपोर्ट है? आप चाहते हो आज दशा है तो कल आपको दिशा मिले और ये पत्रकारों को समझे लो कि पत्रकार है तो हम है, नहीं तो हम। आज आपका हमारे ग्रीन सिटी नागपुर में जो इंडिया का सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है वो है नागपुर। और आज आप इंडिया के बीच में हैं, बल्कि आप इंडिया के बीच में नहीं है, आज हमारे दिल के बीच में आप लोग बैठे हैं इस वक्त, इस वक्त,
क्योंकि आप दिल से जुड़े हैं हमसे। किसी ने कहा है कि दीप से दीप जलाते चलो, तो हमको दीप को दीप ही जलाना है। और मैं ये काम लगभग 4-5 साल से कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे पत्रकार भाइयों में एक हमारा परिवार बन के रहे। चलता है, गिले शिकवे होते हैं लाइफ में, उसके बगैर मजा भी नहीं आता है, लेकिन उसको भूल भी जाए, थोड़ी देर बाद भूल जाए। जब ऐसा समय आता है कि नहीं, हमारे किसी पत्रकार भाई पर अन्याय हो रहा है, डट के खड़े हो जाए वहां पर। और मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, मैं इतना फेंक रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूं, मैं घर जाके भूल जाऊंगा। तो मेरे दोस्त कभी मत सोचना ऐसा। अगर आपको जरूरत पड़े रियाज शेख की, आप 3 बजे रात को, 2 बजे रात को कॉल करो, मेरे से जितनी मदद होगी मैं करूंगा, निश्चित रूप से करूंगा। मैं जो बोलता हूं ना वो करके रहता हूं और करता हूं। निशांत भाई का भी, हमारे निशांत भाई का यही कहना है कि भाई एक पत्रकारों को एकजुट करना है, उनकी समस्याओं को सामने लाना है। और एक खास बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, आमदार सब डिपार्टमेंट का है, हर डिपार्टमेंट का आमदार है। 2 डिपार्टमेंट के आमदार नहीं है। कोई बता सकता है कि 2 डिपार्टमेंट के आमदार नहीं है? बहुत तजुर्बा है आप लोगों को, बहुत मजे में है आप। दो डिपार्टमेंट कौन से है जिसके आमदार नहीं है? तो 2 आमदार नहीं है। एक जैसा प्रदीप पाटिल जी ने कहा कि पत्रकारों का आमदार नहीं है, और दूसरा पुलिस का आमदार नहीं है। यस या नो? यस है तो बोलिए यार यस। मैं अगर गलत हूं तो मुझे बताइए, आई ना दिखाइए सामने। किसी ने सोचा ये बात? नहीं सोचा ना। हम अपना रहनुमा चुनने का सोच ही नहीं सकते, हमारा अध्यक्ष सोच ही नहीं सकते। हमें एक ऐसे व्यक्ति को खड़े करना होगा हमसे ऊपर, जो उस काबिल है, जो उस लायक है कि वो छोटे बड़े पत्रकारों के लिए लड़े, आगे आए, राजनीति नहीं करे। राजनीति नहीं होना, इलेक्शन नहीं लड़ना है, किसी का वोट की जरूरत नहीं, हम लोगों को नहीं है। पत्रकार खुद अपने आप में एक सक्षम है, वोटर है, वोट से भी बढ़कर है वो। हमको वोटर की, राजनेताओं की जरूरत नहीं है। हम खुद प्रधानमंत्री है अपने आप के, खुद मुख्यमंत्री है अपने आप के। हम अपना आमदार खुद मांगने की बात करेंगे सरकार से। निशांत सर गलत बोल रहा हूं? और वो मांगेंगे हम वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से। दोस्तों, कभी नहीं मांगा किसी ने, हम मांग करेंगे, विधानसभा में मांग करेंगे, हम मंत्रालय में मांग करेंगे, हम दिल्ली में मांग करेंगे कि हमारा भी एक ऐसा रहबर हो कि वो आमदारों को, पत्रकारों को कवर करे, और हर पत्रकार की आवाज को वो प्रधानमंत्री तक पहुंचाए। ऐसा हमको एक शख्स खड़े करना पड़ेगा। तो ये अभी योजनाएं हमारी है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमारी डिस्कस हुई है निशांत भाई से। निशांत भाई के दिल में इतना सब कुछ है करने के लिए, अगर आप साथ दें उनका तो वो बहुत कुछ करने वाले हैं। वो, उनको भी कोई इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। आज का भी जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं आपको बता दूं, नहीं बताना चाह रहा था, माफी चाहूंगा निशांत भाई से, कि वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के खर्चे से सारा काम हो रहा है यहाँ का। किसी से 1 रुपया नहीं लिया गया, उन्होंने 1 पैसा किसी से नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्यों इतना बड़ा तामझाम किया, हॉल किया, खाने पीने का इंतजाम किया, सारी चीजें किया। क्या कर रहे हैं? उनको खाने को नहीं है कि घर में बहुत कुछ है उनके पास बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारों का परिवार लेके चल रहा है। मैंने यही अच्छी बात दिखी मुझे उनके अंदर, बाकी कुछ नहीं। ये बहुत अच्छा लगा कि यार जो दूसरों के लिए करता है ना, वाकई में उसका साथ देना बहुत जरूरी होता है। इसी वजह से मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, डाइस पे खड़ा हूँ। इसीलिए मैं उनका राइट हैंड बोलो या लेफ्ट हैंड बोलो, जो भी है, मैं मेरे भाई का साथ दूंगा और हमेशा देते रहूंगा। क्यों? कि वो कुछ कर रहा है। वो सलमान खान की फिल्म है ना कि 3 लोगों के लिए मदद करो। यार आप मेरे भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता, आप 2 पत्रकारों की मदद करो, मत करो 3 की। हमारे जो भाइयों की 2 पत्रकारों की मदद करो आपसे भी। वर्किंग जर्नलिस्ट संगठन के माध्यम से हम एकत्र आए हैं और आपके सामने विचार व्यक्त करते हुए मुझे इस बात का हर्ष होता है कि सर्वप्रथम मैं ये कहने में मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है कि इस मंच पर मौजूद और इस सभागार में मौजूद वो लोग हैं जो पत्रकारों के हित की बात करने के लिए एकत्र आए हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ मेरे मित्र रियाज साहब, इन्होंने मुझे इनवाइट किया और उनके बुलावे पे जाना नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब जब पॉसिबल है वो मेरे लिए आए हैं, मेरा कर्तव्य बनता था, इसलिए आज मेरा यहाँ आना हुआ। मुझे आपको बताते हुए हर्ष होता है कि रियाज साहब के अंदर मैंने बहुत ही करीब से, बहुत ही नजदीक से एक अच्छा और सच्चा दोस्त और एक पत्रकार देखा है। क्योंकि यह वो बंदा है क्योंकि जो पीछे रहता है, लोगों के भलाई के लिए भागता है,
और इसीलिए आज इनके उद्बोधन में भी 4 बार मेरा नाम तो उन्होंने लिया, लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने नहीं किया, अपने आप में समर्पण की भावना लेके चल निकले हैं ये, इसलिए आज अपने कर्मों से बड़े हुए हैं। मैं मानता हूं कि आज रियाज साहब ने कई लोगों के लिए अपनी वाणी, विचार और कलम से लोगों का उत्थान किया है, लोगों को न्याय दिलाया है, जस्टिस दिलाया है, लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए प्रयासरत रहे हैं। सिर्फ रियाज साहब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टोटल वर्किंग जर्नलिस्ट संगठन की बात कर रहा हूं, यहाँ मौजूद सभी पत्रकार, क्योंकि मैं स्वयं एक विचारधारा से पत्रकार हूँ। बाय द वे मेरा एजुकेशन बीएमसी एमएमसी हो चुका है, इसलिए मैं वैसा भी बाय एजुकेशन भी पत्रकार हूँ। और आपको बताना चाहूंगा कि पत्रकार में ही वो क्षमता होती है कि जो हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद समस्याएं होती है उसको समझ सके और उसका निवारण कर सके। और यही कारण है कि मैं मेरे क्षेत्र में जब काम करता हूँ तो ऐसे लोगों को जब हम परखना चाहते हैं कि देश दुनिया के ऐसे लोगों को हम जब हम ढूंढने निकले कि जो लोग समाज के प्रति समर्पण की भाव को लेकर कुछ कर निकलने के लिए बेताब है और कुछ करना चाह रहे हैं, ऐसे प्रयासरत लोगों को जब हम सर्च कर रहे थे, ऐसे सर्चिंग में उस मिशन में एक व्यक्ति हमारे नजर में आए, वो है रियाज शेख। वहां से मेरा उनका परिचय हुआ। दोस्तों यही कारण है कि वो लोगों को बड़ा करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ मौजूद है मेरे दृष्टि के एकमात्र पत्रकार हैं कि जिनको महाराष्ट्र के गवर्नर हाउस में गवर्नर द्वारा सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के गवर्नर द्वारा गवर्नर हाउस में राजभवन में जब रियाज साहब को सम्मानित किया जा रहा था, उस समय मैं स्वयं मौजूद था। इस सभागार में एक ऐसे व्यक्ति और मौजूद है कि जो उस समय उस राजभवन के प्रोग्राम में मौजूद थे। रियाज साहब, यशवंत जी कुर्वे उस समय मौजूद थे। कहने का तात्पर्य मुझे यह है कि आज आप लोगों के भलाई की भावनाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि आप लोगों के साथ अपना परिवार समझ के मैं मिला रहूं, जुड़ता रहूं। और इसलिए वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन नागपुर को मैं ये वादा इस मन से करता हूं कि दोस्तों देखो, मैं अपनी बात तो स्वयं की मैं यहाँ बताना नहीं चाहूंगा ज्यादा, क्योंकि उपस्थित सर्व मान्यवर, त्याचप्रमाणे या व्यासपीठावर उपस्थित सर्व गणमान्य, हाय प्रार्थना गुरुदेव से ये स्वर्गमय संसार हो, अत्युच्चतम जीवन बने परमार्थमय व्यवहार हो, ना हम रहे अपने लिए हमको सभी से गर्ज है, गुरुदेव या आशीष दे जो सोचने का फर्ज है। वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या या सामुदायिक प्रार्थनेतील ओळी माणसाला जीवनाचं तत्वज्ञान आणि जगायचं कसं एवढं तत्वज्ञान या सामुदायिक ओळी शिकवून जातात। मित्रांनो, वर्किंग जर्नलिस्ट युनियन नागपूर ही पत्रकारांची युनियन आणि पत्रकारांच्या समस्या मी या जवळून बघितलेल्या आहेत, कारण मी 10 वर्ष दैनिक देशोत्तीला पत्रकार म्हणूनच काम करत होतो। त्यामुळे पत्रकारांच्या काही समस्या असतात या सर्वस्वी तरी मला माहिती आहेत। आपल्या सर्वांची एक सुविधा व्हावी, हक्काची एक आपली इमारत व्हावी आणि हक्काचं तुमचं एक ऑफिस राहावं। बाहेर राज्यातून किंवा महाराष्ट्रातून कुठूनही जरी आले तर तुमच्या निवासाची आणि राहण्याची व्यवस्था त्या ठिकाणी व्हावी, एवढ्यासाठीच हा भूखंड मी दिलेला आहे। आणि याचं योग्यरित्या शेख सरांना आम्ही त्यांचं हस्तांतरण करून देऊ एवढीच अपेक्षा करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज जो हमारे निशान भाई ने रखे कि जो यहाँ कार्यक्रम है कि पत्रकारों का अधिवेशन, यह अधिवेशन है कि जर्नलिस्ट यूनियन महाराष्ट्र जो इनकी संगठन है कि बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छे विचारों से ये कार्यक्रम इन्हें रखा है। भले ही संख्या में हम अभी कम होंगे, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। लेकिन जो निशान भाई के विचार अपन देखें, बहुत छोटे से गांव से आए वो भी निशान भाई, एक मुरगांव अर्जुनी जिले में, हमारे गोंदिया जिले में गांव है, वहाँ से उनने पत्रकारिता अपनी स्टार्ट की है और बहुत साल गोंदिया में रहे। गोंदिया में रहने के बाद में वो नागपुर में आए और नागपुर में इस प्रकार अपना उन्हें जाल बिछा के रखा है कि उनका मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, मैंने भी मेरे जीवन में देखा हूँ, मैं भी कम से कम 15 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। पत्रकारों का अधिवेशन मैंने आज तक के नहीं देखा हूँ, लेकिन जो आज इनने रखे कि वर्किंग एक जर्नलिस्ट यूनियन के मार्फत उनने कार्यक्रम रखे, हर लोगों को एक पूरे, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहाँ तक के महाराष्ट्र
और जहाँ तक पूरे एक देश से पत्रकार यहाँ आए हैं और अपने बात और अपने विचार रखने को उन्हें कहा है। शादी के 16, 17, 18 साल बाद फिर मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला कि हाँ चल अब डिग्री ले ही ली है तो पत्रकार बन ही जाओ तुम। तो मैंने शुरुआत छोटे मोटे लोकल चैनलों से शुरुआत की। एक चैनल था V24 तास, तो मैंने कुछ दिन वहां पे कंटेंट राइटिंग का काम किया। मेरी कंटेंट राइटिंग इतनी अच्छी थी, हम हिंदी साइडर हैं, तो हिंदी साइडर और यहाँ पर मराठी है, मराठियों की अशुद्ध हिंदी रहती है। मैं कितनी ही न्यूज में कितनी ही गलतियां निकालती हूँ यहाँ के, तो मैं अच्छी कंटेंट राइटिंग करती थी, तो वहाँ मेरा अच्छा वैल्यू भी हुआ। कई मेरे साथ पत्रकार आज भी वो लोग मेरे साथ है और जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि आपकी कंटेंट राइटिंग एक नंबर है मैडम। तो फिर मैंने वहाँ पे कुछ दिन ट्रेनिंग टाइप से काम किया। V24 तास कुछ बंद हो गया चैनल, उसके बाद मैंने कृषि समृद्धि ज्वाइन कर लिया। वो भी एक छोटा मोटा अच्छा चैनल था। वहां भी वो चैनल में कुछ साल मतलब 1 साल करने के बाद वहां पे डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट हुआ तो वो चैनल भी 2 भाग में बट गया, अलग हो गया सब कुछ। तो कईयों ने जॉब छोड़ी, कई लोग खाली हो गए, फिर कई ने कहीं ज्वाइन कर लिया। और जब कृषि समृद्धि में थी तो मैंने वहां की मराठी जो लहजा रहता है उनके कंटेंट में, उसमें शब्दों का इतना सुधार किया मैंने कि संपादक से भी मैं कई बार लड़ लेती थी कि नहीं ये शब्द गलत है भाई, आप ये शब्द डालो ही नहीं, ये गलत है, ये मराठी शब्द है, ये मराठी शब्द हिंदी न्यूज में नहीं डालिएगा, मैं आपको शब्द देती हूँ। तो ऐसा करके कई बार संपादक से भी होता था, लेकिन वो मेरे बात को वो करते थे, मान लेते थे। और उसी तरह मेरा जैसे जैसे फिनिशिंग आती गई, अब एक हाउसवाइफ थी, धीरे धीरे पत्रकार बन रही थी। फिर मैंने MNS ज्वाइन किया निशांत सर के इसमें। निशांत सर के चैनल को मैंने काफी बहुत आगे बढ़ाया। उनका चैनल जब 40,000 के कुछ उनके सब्सक्राइबर थे जब मैंने ज्वाइन किया। अब मुझे सिर्फ एक एडिटर चाहिए और मैं काफी हूँ ऐसा लगता था मुझे, 1 मैन आर्मी वाला हिसाब लगता था। तो 2 लोग थे, सिर्फ 2 एंकर थी और मैं थी, 3 एंकर और 2 एडिटर मुश्किल से थे। उनको हमने इतना अच्छा हमने न्यूज कंटेंट देना शुरू किया। हमने ये देखा कि नागपुर के लोग देखना क्या चाहते हैं, नागपुर के लोग देखना क्या चाहते हैं, पहले मैंने उस पर सर्च किया। फिर मुझे बोला नहीं, इनको नागपुर के लोगों को, लोकल लोगों को ये चीजें ये मतलब टॉपिक देखने की ज्यादा वो है, इसमें व्यूज आते हैं। तो वो चला। अब जैसे ही हमने जो कंटेंट बनाना और शुरू करा, अब इनके संवाददाता जाते तो नहीं थे बाहर, फील्ड पे भी नहीं जाते थे। मैं सर को कई बार बोलती थी, सर से मेरी लड़ाई भी हो जाती थी कि सर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं भेजते हमको, आप हमको फील्ड पे भी नहीं भेजते। सर से मैंने एक बार जब गंगा जमुना बंद हुआ, तो गंगा जमुना का बंद होने का बहुत न्यूज चल रहा था, बहुत ब्रेकिंग चल रहा था सब, और अमितेश कुमार ब्रेकिंग न्यूज में थे और गंगा जमुना तो पूरा न्यूज में था एकदम। तो मैंने सर को भी नहीं बताया, मैं गंगा जमुना चली गई और लेडी मेरे साथ लेडी कैमरामैन थी, उसको मैं लेकर चली गई। मैंने बोला चल गलियों में जाएंगे। तो जाने के बाद वहाँ पता चला कि वहाँ एक भी लेडीज जाती नहीं है, एक भी पत्रकार, लेडी पत्रकार उस गली के अंदर नहीं गई। तो मैंने बोला नहीं मैं तो जाऊंगी। तो हम दोनों अंदर घुस गए, हमने वहां पे बाइट ली, जो वहां पे प्रोस्टिट्यूट थी उनकी बाइट ली बहुत अच्छे से। वो न्यूज इतनी चली, लाखों के ऊपर मतलब व्यूज आए उस न्यूज को, लाखों के, बहुत ही कई लाखों। तो उससे क्या हुआ, जो गंगा जमुना हो गया मेन टॉपिक चल रहा था, ब्रेकिंग चल रहा था, उससे सब्सक्राइबर भी काफी बढ़े। तो बिल्कुल अपने नाम के ऊपर पूरी पूरी खरी उतर रही थी। आते ही नहीं शाम में वो छत पे कभी भी, आते ही नहीं शाम में वो छत पे कभी भी, उनको नहीं आपने चांद को देखा होगा। और यकीनन हर माह चांद निकलता है। चांद जब निकलता है, जब वो अपने शबाब पर आता है, तब वो अपनी चांदनी को बिखेरता है। और जैसे कि अभी मोहतरमा बता रही थी कि आपको आपके ससुर जी ने एक राह दिखाई, गोया मैं अपने अल्फाज में कहूँ कि एक सुर दिया, आपको एक सुर दिया
उस सुर की सुरीलीता को आपने पूरे आलम में बिखेरना चाहा। चांद जब अपनी चांदनी बिखेरता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि वो अपनी रोशनी कहाँ कहाँ दे रहा है। जैसे कि आपने अपने कार्यकाल में ऐसी वादी में, ऐसे इलाके में भी गए जहाँ किसी महिला, किसी औरत, किसी मस्तूर का जाना नामुमकिन ही नहीं, महाल है। लिहाजा मैं आपकी हिम्मत को सलाम करता हूँ। आप काबिले दाद तहसीन हैं, काबिले मुबारकबाद हैं कि जो भी आप अपने जीवन काल में काम कर रही हैं और जो कर चुकी हैं और आगे जो करेंगी, उम्मीद करता हूँ कि इससे बेहतर ही करेंगी। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम हरीश मोगल जी से, वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें बहुत सारी जगहों पे। लेकिन आज हम लोग को इस योग मान के ये जो संस्था ने काम की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रह गई रियाज भैया की बात, तो हम लोग साथ में जब सवेरे निकलते थे कोरोना काल में, तो कई जगहों पे पुलिस की नाकाबंदी का सामना करना पड़ता था। बहुत सारे पाबंदियाँ थी और हम लोग सैनिटाइज़र साथ में, पुलिस सब चेक करती थी और मास्क लगाने का हम लोग ने कुछ तो पुलिस वालों ने हम लोगों को मदद भी की। जहाँ नहीं जाना चाहिए था वहाँ तक के हमें जाने की काबिल समझे। और मैं तो ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, बस इतना बोलता हूँ कि हम लोग पत्रकार के फील्ड में इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोगों के दुख सुख और जो भी तकलीफ़ें होती हैं वो बहुत हम उनके लिए लड़ते हैं। हमारे लिए तो कोई लड़ ही नहीं सकता, हमें तो खुद ही लड़ना पड़ता है। लेकिन हम लोग जो आगे के लिए लड़ते हैं जिस किसी के लिए, और वो जब सफल होता है और उनके मन से जो दुआ निकलती है, उससे ज़्यादा बड़ी खुशी और कुछ नहीं होती है। यही मैं अपना पिछले 18 साल से पत्रकारिता में, और अभी पिछले बार हम कार्यक्रम कराए थे, निशान भी हमारे आए थे। हर साल हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है। निशान भैया और उनके टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किए और लगातार ऐसा करते रहे। टीम को पूरी बधाई। मैं दो ही बात बोलूंगा, जैसे मन से 2-3 बात आई कि पत्रकार जो है छोटा या बड़ा, पत्रकार होता है, छोटा और बड़ा नहीं होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं पत्रकार वो छोटा है वो बड़ा है, पत्रकार होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। दूसरा है, हम लोग ना अपने स्वार्थ के लिए लोगों को छोटा बड़ा बनाते हैं। जैसे मैं किसी अधिकारी पर बैठा हूँ तो मैं उनको बताता हूँ कि वो जो वेब चैनल वाले हैं छोटे हैं, फर्जी हैं, तो मैं सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं रखता हूँ। मैं मैजिस्ट्रेट बन के लोगों को सर्टिफिकेट बांटता हूँ। ये हम लोग सर्टिफिकेट बांटना बंद करें लोगों को। ये मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम लोग जो सर्टिफिकेट बांटते हैं, ये छोटा है, बड़ा है, पत्रकार होता है। तीसरा है, हम लोगों में थोड़ा ईगो होता है, बुरा नहीं मानेंगे। जैसे मेरे में है कि मैं पत्रकार हूँ, 4 साल पहले खत्म हो गया, कोरोना है ना, मेरे तो बड़े ईगो वाले चले गए, तो ये खत्म हो गया। तो हम लोग में आई नौकरी थी, आता कुछ नहीं है, लेकिन मैं सब जानता हूँ। जैसे बहुत कुछ है, लोगों को अभी 4 साल हुआ, 2 साल हुआ, ठीक, उसके बाद आएंगे ना, हम लोग वरिष्ठ को इज्जत देते हैं ना अपने बड़ों को इज्जत देते हैं। उसके बाद सामने बैठ गए, तो मेरा कहना है कि बड़े जो सीनियर है उनको इज्जत है और छोटा बड़ा बना, और दूसरे सामने हमारी एक दूसरे की बुराई बंद करें। समय की कमी है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं भी, हमारा काम देखा पेपर है साप्ताहिक विदर्भ गोल्डन समाचार न्यूज, उसके लिए मैं लिखता हूँ। मैंने 26 साल में केंद्र में नौकरी किया हूँ और केंद्र में भी मेरी बहुत सारी कविताएं हो सके। जो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मटेरियल अपने दिमाग में लेकर जिस पे उसने आरोप किए, उस बंदे के पास जाकर उससे 1500 लेकर उसकी बातमी डालते हैं। इस तरह का काम नागपुर में हो रहा है। क्यों? तो धंधा कर रहे हैं, डिजिटल माध्यम के लोग यहाँ पे धंधा कर रहे हैं। प्रिंट मीडिया तो बातमी उठाता नहीं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बातमी उठाता नहीं। किसी को पत्रकार क्या है, जो समाज माध्यम पत्र परिषद लेता है, उसको पता भी नहीं होता है कि पत्रकार क्या होता है करके। तो उन लोगों को, हम लोगों के जैसे जो छोटे छोटे अपने आप के छोटे छोटे चैनल बना के रखा है, उनको जाते हैं, उनको पत्रकार समझ लेते और 1500 देकर उनको उनसे अपनी बातमी डालाते। उनके व्यूवर्स भी कुछ नहीं होते, ना एक व्यू होता है ना। मैं सबसे पहले वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का आभार मानता हूँ, जबकि इस अध्यक्ष निशान भाई जी है, वो ग्रामीण में किस तरह से
ये सारी चीज़ें चैनलें चलाती है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन ग्रामीण में जो पत्रकारिता करता है, शहर में तो कोई भी पत्रकारिता कर लेगा, ग्रामीण में पत्रकारिता करना बहुत कठिन बात होती है। ग्रामीण में क्या, शहर में कोई किसी की तरफ ध्यान नहीं देता। अगर ग्रामीण में एक कोई न्यूज भी, प्रिंट मीडिया भी न्यूज छपा है या कहीं स्थिति है, तो सभी की नज़र उसके ऊपर होती है और ये क्या है उसके रिकॉर्ड तक चेक किया जाता है। तो ग्रामीण में ऐसे होता है कि जो अच्छा भी करे फिर भी उसके ऊपर बहुत सारे कह रहे तो दबाव लाए जाते हैं। ऐसे समय ये यूनियन, अगर वो दबाव लाए जाते हैं और वो दफ्तर नहीं है पत्रकार, तो यूनियन ने उसको साथ देना चाहिए, ये मेरा कहना था। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब तो चला दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।